अगर आप इस ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये ब्रह्मांड सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ दिखेगा, मैटर और एनर्जी से। लेकिन क्या आप जानते हो कि एक्चुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं। क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि ये ब्रह्मांड, मैटर और एनर्जी ये दो अलग अलग फील्ड में नहीं बटे हुए, बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद सब कुछ एनर्जी है। जब साइंटिस्टों ने देखा कि एटम किससे मिलकर बना हुआ है, तब पता चला कि ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। और जब ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना हुआ है, तब पता चला कि ये क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। और जब क्वार्क्स को देखा गया तब ये पाया गया कि एटम का फंडामेंटल पार्ट मैटर नहीं है, बल्कि एक एनर्जी वॉर्टेक्स है, एक पावरफुल एनर्जिकल फील्ड है जिससे पूरा एटम बना हुआ है। और इसके अलावा आइंस्टीन ने अपने इस वाले फॉर्मूले से ये प्रूव कर दिया था कि मैटर एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी मैटर में भी कन्वर्ट हो जाती है। इन सब बातों से ये साबित होता है कि सब कुछ एक ही चीज़ है, ओनली एनर्जी। यानी ये पूरा ब्रह्मांड इलेक्ट्रिक है और जो आप अपने आसपास चीज़ें देखते हो वो सब कुछ एनर्जी और लाइट का इल्यूज़न है। यानी जो दुनिया आप देखते हो वो असली है ही नहीं। यानी आप इन सभी बातों का मतलब जानते हो। यानी आप जिस दुनिया को देखते हो और महसूस करते हो वो सब एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। यानी एक ऐसी कंप्यूटर द्वारा बनाई गई दुनिया जिसे किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया है और हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में लिखे एक प्रोग्राम है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सिमुलेशन आखिर होता क्या है। कंप्यूटर सिमुलेशन एक ऐसा प्रोग्राम या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कोड के जरिए एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो दिखने में बिल्कुल रियल लगती है। आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे वीडियोस गेम्स तो खेले ही होंगे जिसमें आप जो चाहो वो कर सकते हो, जिसे चाहो उसे मार सकते हो, जिसे हम रियल वर्ल्ड सिमुलेशन गेम कहते हैं। इसमें हम उन सारे नियमों को डाल सकते हैं जो असल दुनिया में होते हैं, जैसे ग्रेविटी या फिर कैरेक्टर का किसी भी ठोस चीज़ के आर पार ना होना। ये बिल्कुल असल दुनिया जैसा लगता है ना। और ये सब हो पाया है बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से। साइंटिस्ट इस बात से हैरान है कि हमारे ब्रह्मांड इतने गहरे स्तर पर नंबर से जुड़ा हुआ है, यानी अंक। यानी आप कह सकते हो कि हमारे ब्रह्मांड की भाषा नंबर है और ये ब्रह्मांड सिर्फ नंबर की लैंग्वेज को ही समझ सकता है। जैसे कि ये कंप्यूटर गेम में होता है, जैसे कि आप उस गेम में जितना भाग उस दुनिया का देख रहे होते हो सिर्फ वही दिखता है और आपके पीछे मौजूद चीज़ें वो नहीं दिखती। ये इसलिए क्योंकि उस कंप्यूटर के हार्डवेयर पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और क्या होता है जब आप गेम में नज़दीक की चीज़ें देखते हो और आपको चीज़ें ज़्यादा डिटेल में दिखाई देती हैं, जिसके लिए ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है, और उसके अपोजिट दूर से देखने पर वो सूक्ष्म जानकारी नहीं दिखाई देती। इसके लिए कम कंप्यूटिंग पावर में भी काम हो जाता है। बिल्कुल कंप्यूटर गेम्स की तरह हमें भी चीज़ें तभी दिखाई देती हैं जब हम उसे देख रहे होते हैं। अगर हम उस चीज़ को नहीं देख रहे होते तो वो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती, बस एग्जिस्ट करने की संभावना में रहती हैं। तो हमको इससे ये पता चलता है कि हम उस गेम में एक रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, बस उस दुनिया के उस भाग को देख के। शायद ऐसा ही कुछ हमारे ब्रह्मांड में भी होता हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड करते ही आपको मिल जाए।